हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज जो है 25 नवंबर 2020 25 नवंबर 2020 के करंट अफेयर सेशन में आपका बहुत वेलकम है। आप लोगों से हाथ जोड़कर आपके बेनिफिट के लिए रिक्वेस्ट है कि अपने दो काम करें जिससे कि आपको कंप्लीट बेनिफिट हो। एक तो क्यूसीएल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी नए लोग हमें सुनते हैं, जहाँ जहाँ ये वीडियो शेयर होती है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्यूसीएल को सब्सक्राइब कर लें। आपको निश्चित ही लाभ होगा इससे। और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको हर नोटिफिकेशन अपडेट वीडियो का अपलोड होते ही टू द टाइम मिल जाएगा। दूसरा बेनिफिट के लिए अपने ये करेंगे कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और उससे खुद अंदाज़ा लगाएं कि आपकी कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है। तो प्लीज़ ये दो काम अपने बेनिफिट के लिए ज़रूर करें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में महिला हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। महिलाओं की हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जो महिलाओं के मतलब महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है उसी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आज ही मनाया गया है 25 नवंबर को। महिला हिंसा या की हिंसाओं के उन्मूलन के लिए मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। जो महिलाओं के साथ हिंसा होती है उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो 25 नवंबर को इसकी जो है, सुन लीजिए थीम। तो वैसे कोई ख़ास नहीं है, बस इतना ही याद रखिए। आज 25 नवंबर को मनाया गया है महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, 25 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए ज़रा ध्यान से। हाल ही में अभी किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला चंद्रमा विमान Chang'e-5 लॉन्च किया है? हाल ही में अभी, इसको ऐसे याद रखिए, आसान हो जाएगा। हाल ही में अभी किस देश ने अपनी चंद्रमा की सतह के लिए पहला चंद्रयान Chang'e-5 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चीन ने। Chang'e-5 ये पहला चंद्रमा के लिए यान है चाइना का, और चंद्रमा की सतह से ये नमूने कलेक्ट करेगा और भेजेगा, सैंपल्स कलेक्शन करेगा और भेजेगा। ठीक है, आपको पता है भारत ने, अपने देश ने बहुत सारी एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है। ऑलमोस्ट उनकी तादाद 220 से हो गई है, 220 से अधिक हो गई है। छोटी बड़ी सभी वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस को अगर काउंट किया जाए तो 200 से ऊपर बैठेगी ये तादाद, ये क्वांटिटी। और ये चाइना की एप्लीकेशंस वेबसाइट को इंडिया ने बैन कर दिया है। माफ़ कीजिएगा अगर गलत कह दिया, और बैन की जगह अगर लॉन्च कह दिया तो माफ़ कीजिएगा। ठीक है, प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि हो जाता है कभी कभी बोलते बोलते याद नहीं रहा और फ्लो में कह दिया कुछ। तो पहले ही बता रही हूँ, बैन किया है, प्रतिबंधित। यानी अपने देश भारत ने चाइना की छोटी बड़ी सभी वेबसाइट्स, एप्लीकेशन को काउंट किया जाए तो 200 से अधिक को कम्प्लीटली बैन कर दिया है, यानी कि प्रतिबंधित कर दिया है। ओके, अभी रिसेंटली ही बात करें तो एक अलीबाबा ग्रुप का नाम सुना होगा अपना, एक अलीबाबा ग्रुप। तो उसी के जो अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर हैं अलीबाबा, और उसी की एक वेबसाइट होती थी जिसका नाम था, क्या नाम था उसका नाम था अलीबाबा एक्सप्रेस उसकी वेबसाइट होती थी, उसको भी बंद कर दिया। और इसके अलावा बहुत बड़ी एप्लीकेशन थी, टिकटॉक थी, कई सेल्फ डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए वगैरह वगैरह बहुत सारे एप्लीकेशंस थे, कई वेबसाइट्स थी छोटी बड़ी, जिनकी तादाद अभी अबव ऑफ 200 हो गई है। उनको बैन कर दिया है इंडिया ने, चाइना की। और इधर अमेरिका ने भी चाइनीज़ कंपनी जो थी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, उनको डिलिस्टेड कर दिया है। तो ये तो आपको पता ही होगा।
ठीक है। अब चाइना के फैक्ट्स मैंने बहुत सारे बताए, मैं बार बार आपको रिवाइज यहाँ क्या करवाऊँ, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी जिनपिंग है ना प्रेसिडेंट, बीजिंग चाइना की कैपिटल है और रेनमिनवी करेंसी है ऑफिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी एटीपी 2020 का शिखर सम्मेलन अभी कहाँ आयोजित हुआ है? तो मलेशिया में। एटीपीसी है ये, ठीक है, एटीपीसी। एक मिनट, गलत हो गया ये, हाँ ठीक है, एपीसी है, माफ़ कीजिए। एपीसी का जो शिखर सम्मेलन 2020 का जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसका आयोजन स्थल क्या रहा है और इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो एपीसी है, माफ़ कीजिएगा, एपीसी, ठीक है। एटीपी नहीं है, वो दूसरी चीज़ होती है, वो एसोसिएशन टेनिस प्रोफेशनल्स होता है। ये एपीसी है, क्या है? एपीसी, एशियन पैसिफिक कॉरपोरेशन, और बल्कि एपीईसी होता है, ये मैंने शॉर्ट में बताया, एपीसी एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। ये क्या है? एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो एपीईसी है, शॉर्ट में मैंने एपीसी बता दिया है, तो पूरा नाम याद रखेंगे तो एपीईसी, क्या? एपीईसी, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसी का भी 2020 का शिखर सम्मेलन यानी समिट हुआ है। इसका आयोजन स्थल क्या रहा और इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो मलेशिया में इसका आयोजन हुआ है 2020 के। एपीईसी, एप्पल वाला ए, पाइनएप्पल वाला पी, इकोनॉमिक्स वाला ई और कैबिनेट वाला सी, एपीईसी है ना। एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन 2020 का जो आयोजन हुआ है वो मलेशिया में हुआ है। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया से मिलता जुलता एक देश और होता है, इंडोनेशिया। उसकी तो अभी क्या है कैपिटल? उसकी ईस्ट काली माता पे जो है उसकी बोर्नियो आइलैंड में, ईस्ट कालीमंतन बोर्नियो आइलैंड पे उसकी कैपिटल शिफ्ट हो रही है, आपको पता ही है, मैंने बताया था। जकार्ता अब तक रही है उसकी कैपिटल। वो इंडोनेशिया, ये मलेशिया है, ठीक है। ये क्या है? ये मलेशिया। यहीं पे एपीसी का शिखर सम्मेलन यानी समिट 2020 आयोजित हुआ है। कुआलालंपुर कैपिटल है मलेशिया की, और करेंसी क्या है? रिंगेट, मलेशियन रिंगेट। और मोहिउद्दीन यासीन ये हैं प्रेसिडेंट ऑफ मलेशिया, और इन्होंने ही अध्यक्षता की है एपीईसी की। किसकी? एपीईसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गति चक्रवात का अभी नामकरण किस देश ने किया है? तो गति चक्रवात ये भारत में आने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे यानी आखिरी क्षण में ये हुआ कि इसका जो मोड़ है, जो बहाव है, वो अफ्रीका की तरफ हो गया। मोड़ मतलब ले लिया इसने, टर्न कर लिया, अफ्रीका की तरफ टर्न हो गया ये गति चक्रवात। तो इसी के लिए भारत ने इसका नामकरण किया था, क्योंकि इंडिया में आने वाला था और अफ्रीका में ही पहुंच गया, तो भारत ने इसका नामकरण किया गति चक्रवात। एक और तमिलनाडु में चक्रवात आया था अभी, निहार। देखिए मैं सब ये चीज़ें इसलिए नहीं बताती हूँ, चक्रवात हुए, छोटे मोटे ये तूफान हुए, ये तो न्यूज़ में हर वक्त ऐसी खबरें मिल जाती हैं आपको। मैं तो वो चीज़ें बताती हूँ जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और आप ढूंढ नहीं सकते हैं जल्दी, आपको वो सारी चीज़ों का कलेक्शन नहीं मिलेगा, उन्हें बताने की मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है ना। बाकी ये सब न्यूज़ पे अगर मैं रोज़ की न्यूज़ लेके आऊँ, आज यहाँ हत्या हो गया, ये हो गया, इसकी दुर्घटना, ये वो अगड़म झगड़म बात, तो पूरा तो टाइम ही भर जाएगा, लेकिन कोई भी फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है सिवाय इंटरटेनमेंट के। तो इसलिए मैं न्यूज़ को डिस्कस नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, अभी आपने सुना होगा न्यूज़ में, एक तमिलनाडु में चक्रवात आया था निहार, जिसका नामकरण ईरान ने किया था। किसने? ईरान ने। अब आपको न्यूज़ में ये नहीं बताया होगा कि ईरान ने नामकरण किया था उसका, बताया था क्या? नहीं बताया होगा। ये सुना होगा आपने क्या नाम था। तो वो चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश होती है करंट अफेयर्स के टीचर्स की, जिससे कि आप लोगों को फ़ायदा हो। तो बहरहाल गति
का नामकरण भारत ने किया और निहार का नामकरण जो तमिल में आया था वो ईरान ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में अपने देश भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा अभी नेवल एक्सरसाइज शुरू किया गया है? हाल ही में अपने देश भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा समुद्री अभ्यास शुरू किया गया है? तो सिम्बेक्स, ये हर बार होता है वैसे सिम्बेक्स, लेकिन सिम्बेक्स 2020 नेवी एक्सरसाइज, इसका भी शुभारंभ हुआ है अपने देश भारत और सिंगापुर के बीच। क्या नाम है? सिम्बेक्स। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली शियन लुंग। प्रेसिडेंट कौन है सिंगापुर की? हलीमा याकूब। सिंगापुर सिटी कैपिटल सिंगापुरियन डॉलर करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का अभी निधन हो गया? तो ये असम के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे 2001 टू 2015। ये असम के चीफ मिनिस्टर रहे और उनकी अभी डेथ हो गई। और कल मैंने इनके सारे फैक्ट्स बताए हैं, इसलिए आप खुद से रिवाइज कीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस पीएसयू ने महानदी बेसिन में भूकंपीय झटके लाने के लिए एक अभियान शुरू किया है? तो भूकंपीय अभियान शुरू किया है। भूकंपीय अभियान किसने? किस पीएसयू ने? ऑयल इंडिया लिमिटेड। असल में क्या है, उड़ीसा में महानदी बेसिन में क्रूड ऑयल की खोज की गई है, कच्चे तेल की। किसकी? क्रूड ऑयल। और उसकी चट्टानों को हिलाने के लिए एक भूकंपीय अभियान शुरू किया है। किसने? एक पीएसयू। कौन है ये? ऑयल इंडिया लिमिटेड, ताकि वो जो चट्टानें जब बाहर आएंगी तो उनकी उनकी खुदाई की जा सके क्रूड ऑयल की। तो ये भूकंपीय अभियान शुरू किया है ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। उड़ीसा की भी आप फैक्ट्स रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय न्यू वर्जन, इंटरनेशनल न्यू वर्जन लॉन्च किया गया है? तो उमंग मोबाइल ऐप का। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसको भी फॉरेन कंट्री में भी एक्सेस किया जा सकता है, दूसरे देशों में भी। और इसका न्यू अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया है। तो उमंग का किसने लॉन्च किया है? क्वेश्चन आ सकता है किसने? तो हमारे अभी सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के, रविशंकर प्रसाद। इन्होंने इसका उमंग ऐप का न्यू इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी चेरी ब्लॉसम महोत्सव को किस कारण 2020 में रद्द कर दिया गया है? तो कोविड-19 के कारण हर साल होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को रद्द कर दिया गया है। हर साल ये होता है शरद ऋतु से पहले, यानी विंटर सीजन से आने से पहले, जब चेरी के फूल खिल जाते हैं। और हर साल ये मेघालय में होता है। लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण 2020 के इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को रद्द कर दिया गया है। सत्यपाल मलिक मेघालय के गवर्नर हैं। कौन है? सत्यपाल मलिक। और जी मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। और चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉमरेड संगमा। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर पे 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर बनाने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो ऐसा बैंक जिसके 1 मिलियन से अधिक फॉलोवर है, दुनिया का पहला बैंक कौन सा बना है? क्वेश्चन दोबारा फिर सुनिए। किस बैंक के दुनिया में, या इस तरह से सुनिए इसको, दुनिया में सर्वाधिक ट्विटर फॉलोवर्स वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो वर्ल्ड का नंबर 1 ट्विटर फॉलोवर्स बैंक बना है जिसके 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शक्तिकांत दास गवर्नर है और ये 25वें नंबर के गवर्नर है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। वैसे हमेशा स्थापना बताती हूँ 1935 1 अप्रैल, और हेडक्वार्टर सब जानते हैं मुंबई में है। अच्छा, चाइना आपको पता है ई वेस्ट प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। जैसे ये हेडफोन है, टूटे हुए चार्जर, टूटा हेडफोन, ये सब जितने भी कचरा होता है इसमें,
और प्लास्टिक कचरे का नंबर 1 उत्पादक कौन है? तो प्लास्टिक कचरे में यूएसए। ये मैंने ऐसे ही बता दिया, आपको याद आया। अच्छा, जितने भी क्वेश्चंस ले रही हूँ एक ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और साथ ही वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट वॉच और चैनल को सब्सक्राइब अपने बेनिफिट के लिए कीजिए, लेकिन मेरी खुशी के लिए 2 काम और भी करें कि वीडियो को एक तो जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हैं शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके, हमारी मेहनत को पहुंच सके, और एक मेरी खुशी के लिए वीडियो को लाइक और प्यारे से कमेंट्स ज़रूर किया करें। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किसे डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया है? हाल ही में अभी किसको डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के शिवान इन्हीं को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है। एक गवर्नर कर्नाटका के हैं ये, वजुभाई वाला। इन्होंने विश्व सुरैया टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के माध्यम से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से डॉक्टर के शिवान को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है? तो लखनऊ यूनिवर्सिटी। थोड़े दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 100 साल पूरे हुए थे, अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी इन दोनों यूनिवर्सिटी की, और इसी के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का जारी करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ATP 2020 का खिताब किसने जीता है? तो डैनियल मैथवेदेव ने। डोमिनिक थिएम को हराकर जीता है डैनियल मैथवेदेव ने ये खिताब ATP 2 का। इसी को कहते हैं एसोसिएशन टेनिस प्रोफेशनल, ATP। और वो क्या था जो मैंने आपको बताया था, जिसका मलेशिया में शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, वो AEPC है। हम उसको शॉर्ट में APC कह देते हैं, लेकिन APEC है वो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो आगे चलें। क्वेश्चन है, द सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलीज सैटेलाइट अभी किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में सेंटिनल-6, कौन सा? द सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलीज सैटेलाइट या उपग्रह का ये किस देश की स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसी ने भी सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलीज सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जिम ब्रिडनिस्टीन। नासा की स्थापना कब हुई? 1958 में, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी नामक बुक किसने लिखी है? तो विनय सीतापति ने लिखी है। जुगलबंदी प्रधानमंत्री मोदी, या बस याद रखेंगे जुगलबंदी मोदी, एक मिनट माफ कीजिए तो गलत हो गया। जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी ये बुक लिखी है विनय सीतापति ने, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। सारी बातों पर मेरे ध्यान दीजिए, फॉलो कीजिए, खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना। आज के लिए इतना ही। प्यारे प्यारे से कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।